नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है आरयूएचएस 2024 एडमिशन को लेकर। काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज और फिजियोथेरेपी के एडमिशन के नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेंगे। हमेशा जून में ही देखने को मिलते हैं और इस बार नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मई में आ गए थे नोटिफिकेशन, लेकिन हमेशा लगभग जून में ही देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार थोड़ा लेट थे भैया। जून के अंत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और ध्यान रहे एक विशेष बात कि अब नोटिफिकेशन आ गया है तो आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आपका एडमिशन का जो प्रोसेस क्या रहने वाला है और जो आपका एंट्रेंस जो एग्जाम होने वाला है वह कब तक हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, इसके बाद में फिर लौटेंगे इस पेज पर। तो सबसे पहले आपको बता दूं भैया, आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिला, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, आ जाएगा शाम तक, है ना, ध्यान रखें। अभी ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, ध्यान रखें। राजस्थान में नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जिसमें बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ध्यान रखें, आ चुका है यहां पर नोटिफिकेशन। बात करें पैरामेडिकल में बीआरटी, बीएससी एमएलटी और बी ऑप्थेमेलिक का कोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। फिजियोथेरेपी में बात करें तो बीपीटी कोर्स का आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रहे, फॉर्म की बात करें, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 25 जून शाम 5 बजे से, यानी 25 तारीख को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे भी आ जाएगा शाम को, और आपके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। आरयूएचएस ऑफिशियल वेबसाइट आपकी होने वाली है, गूगल पे लगाएंगे आरयूएचएस ऑफिशियल वेबसाइट आपकी वहां से रहेगी, और पोर्टल बना हुआ आएगा आरयूएचएस एडमिशन, जिसमें भी बीएससी नर्सिंग भी आ जाएगा, पैरामेडिकल आ जाएगा और फिजियोथेरेपी भी आ जाएगा। इसमें इस बार डी फार्मा वगैरह का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, जब भी अपडेट आएगी उसके बारे में बना देंगे वीडियो अलग से, है ना। तो ध्यान रहे 25 जून को यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है भैया, 16 जुलाई इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। बात करते हैं अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 19 जुलाई से 20 जुलाई तक आप फॉर्म करेक्शन भी करवा सकते हैं। बात करें यहां पर देखो, अब अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एग्जाम रहती है, तो उसमें भी कुछ के लिए ऑनलाइन परीक्षा है, कुछ के लिए ऑफलाइन परीक्षा है। तो ऑफलाइन परीक्षा बीएससी नर्सिंग का होता है और बाकी सभी का ऑनलाइन परीक्षा होता है सीबीटी मोड पे, ध्यान रखिए, ठीक है। इसकी डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब देखो 20 जुलाई तक करेक्शन चल रहा है, उससे पहले यहां पर देखो अंतिम तिथि 16 जुलाई है, तो 5-7 दिन यहां पर डेट एक बार बढ़ती भी है। और उसके बाद में बात करूं, यहां पर लगभग अगस्त में आपका एग्जाम होगा, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, बाद में अगस्त के मिड तक आपका एग्जाम यहां पर करवा लिया जाएगा। तो ये अपडेट्स थे यहां पर इससे रिलेटेड। अब इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं कि कौन कौन कोर्स कर सकते हैं, क्या है बेस्ट ऑप्शंस इसके लिए, और सारी जानकारी आज आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखिए। देखो कोर्स के 3 नाम आए, नर्सिंग फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड और फिजियोथेरेपी, है ना। तो एक आ गया यहां पर बीपीटी। देखो भैया 12th पास आप होने चाहिए। कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूं, 12th पास आप होने चाहिए विद साइंस, है ना, इस कोर्स के लिए, ठीक है, 12th पास। ठीक, इसकी बात करें यहां पर देखो, इन 2 कोर्सेज के लिए भैया 12th साइंस चाहिए, चाहे आप मैथ से हो फिजिक्स से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें बीआरटी और बीएमएलटी में क्या चाहिए, 12th साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी, है ना। लेकिन बात करें ऑप्थेमेलिक में, इसमें मैथ वाला भी कर सकता है, ठीक है, मैथ और साइंस वाला जो भी आ गया, बायो वाला ना, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये बात। इस कोर्स को दोनों लोग कर सकते हैं। ऑप्थेमेलिक टेक्निक्स का कोर्स है, ध्यान रखें, बैचलर ऑप्थेमेलिक टेक्निक्स से रिलेटेड। ये बीएमएलटी है भैया, और ये बीआरटी है भैया, 12th साइंस वाले विद्यार्थी, बायोलॉजी वाले करेंगे इन दोनों को। ठीक, बात करें बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, 12th आपका बायो से होना चाहिए, ठीक है। 12th अगर आपका बायो से है तो आप आवेदन कर सकते हैं, 45% भी आप है तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बात करें अदर स्टेट वाले विद्यार्थी, सवाल करते हैं कि अदर स्टेट वाले विद्यार्थी कर सकते हैं क्या इन कोर्सेज को राजस्थान में। बिल्कुल कर सकते हैं। 85% सीटें तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए होती हैं, और बची हुई 15% जो सीटें हैं वो पूरे भारत के अन्य राज्यों के लिए हो गई, ध्यान रखें। तो वहां पर आपको कंपटीशन अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो 12th बायो का विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कर सकता है। और बात करें पोस्ट बेसिक नर्सिंग, यह क्या नोटिस है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यह क्या है भैया, तो जिसने जीएनएम कर रखा है और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए यह कोर्स होता है, ध्यान रखें। तो कोर्स से रिलेटेड तो जानकारी आपको पता चल गई। फॉर्म डेट्स मैंने आपको बता दी भैया, 25 जून से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। योग्यता के बारे में बता दिया, फॉर्म की बात पता चल गई। फीस की बात करते हैं, लगभग 1800 रुपए, ध्यान रखें, जनरल की होती है फॉर्म फीस इस एग्जाम की, ध्यान रखें, और 900 रुपए SC ST के लिए आने वाला है, ध्यान रखें, रिजर्व कैटेगरी के लिए। पैटर्न की बात करते हैं कि इसका जो पैटर्न रहता है, देखो भैया इधर वाले जो कोर्सेज हैं इनमें क्या है, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में 11th और 12th का यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री
50-50 क्वेश्चन इनके देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात होगी इस रिलेटेड। लेकिन यहां पर 11th और 12th का देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही बात करें बीएससी नर्सिंग में, यहां पे केवल 12th का आता है भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें 33 क्वेश्चन इसके और 34 क्वेश्चन इसके आएंगे, नो नेगेटिव। ठीक है, ये रहा इससे रिलेटेड, पैटर्न तक पहुंच गए। एग्जाम डेट मैंने बताया कि भैया अगस्त में रहेगा ना, जुलाई एंड तक तो फॉर्म ही रहेंगे आपके, अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है। बात करें एज लिमिट, मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए तो ही आप यहां कोर्स कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, नोटिफिकेशन जब आता है उसमें डेट मेंशन होगी, मेरे हिसाब से 31 दिसंबर 2024 रहने वाला है वो डेट, है ना। ध्यान रखें, इस डेट तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट आएगी उसमें पता चल जाएगा। हो सकता है कि भी फॉरम की लास्ट डेट को आपका मान लिया जाए, तो 25 को शाम को इसके जो नोटिफिकेशन आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, उन सभी के बारे में हम चर्चा वहां पे कर लेंगे, और पीडीएफ सभी को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, इस कोर्स से रिलेटेड भी इनकी फीस क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस क्या होती है लगभग। ध्यान रखें, राजस्थान में बात करूं 39 के आसपास यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज की बात करूं 160 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है। दूसरा बात करूं भैया इन कोर्सेज में, ये नर्सिंग वाला जो कोर्स है भैया, बीएससी नर्सिंग, कहीं कोई ये आदमी आपको ये कहे कि राजस्थान में बीएससी नर्सिंग डोनेशन बेस पे हो जाएगा या फिर इस तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई प्रोसेस ऐसा नहीं होने वाला। ध्यान रखें, राजस्थान से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा एग्जाम, ये ध्यान रखें। प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, बिना एग्जाम के एडमिशन नहीं होगा। पहले होता था डोनेशन बेस, जहां पर ज्यादा पैसे देकर एडमिशन ले लेते तो पढ़ने वाले बच्चे रह जाते थे, लेकिन ऐसा आरओएचएस ने खत्म कर दिया नियम। ध्यान रखें, अब केवल आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। ध्यान रखें, बीएससी नर्सिंग हो। और ये बात करें पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, ध्यान रखें, प्राइवेट कॉलेज इनमें बाद में एडमिशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट से भैया इससे रिलेटेड आप इसका जो 25 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। इन कोर्सेज के लिए आपको 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और ठीक इधर बात करें यहां पर 12th का बायो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी शॉर्ट नोटिस आया है जो कि आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये 25 तारीख को अपलोड होगा। ध्यान रखें, और उस पर हम डिटेल से चर्चा आने वाले समय कर लेंगे। अब जितने भी सवाल हैं एक बार लिख देंगे इस पे, जिससे आने वाले समय इस पर वीडियो बन सके। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।